ये सरकार कोई काम नहीं करती है। आपके पास आती है सिर्फ पैसा कमाने के लिए। यहाँ रोड बनता है तो उसमें कमीशन लेने के लिए वो पार्टी आती है। यहाँ कोई भी काम होगा, पानी की टंकी बनेगी, यहाँ बोरिंग होगी, यहाँ ये कोई भी ये जो मकान बना हुआ है या जो कोई हॉल बन जाता है, वो सिर्फ कमीशन खाने के लिए आपके बीच में आती है। आप देख रहे हो कि जो भ्रष्टाचार आपके कोखराझार के अंदर या जो हमारे 6 शेड्यूल के जो अलग अलग क्षेत्र बने हुए हैं, चाहे वो कार्बेलोंग हो, दीमा हसाओ हो, उस पूरे क्षेत्र के अंदर ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं। सुपारी के माफिया के रूप में काम कर रहे हैं, कोल का माफिया के रूप में काम कर रहे हैं। तो इनका आप सारा इनके बारे में जानते हो। एक बात और मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जो पूरे देश भर के अंदर, चाहे हमारे आदिवासी हो, चाहे हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हो, चाहे हमारे ओबीसी के हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब के लोग हो, एसटी के लोग हो, चाहे किसी भी बिरादरी के हो, ये बात कर रहे हैं 400 पार की। 400 पार 275 के अंदर सरकार बन जाती है, 275 में सरकार बन जाती है। लेकिन इनको चाहिए 400 पार, 400 चाहिए इनको। 400 इसलिए चाहिए कि संविधान बदल सके। जो बाबा साहब अंबेडकर ने जो आपको, और चाहे कोई अमीर आदमी हो, चाहे कोई गरीब आदमी हो, चाहे कोई दिल्ली में रहता हो, गुवाहाटी में रहता हो और कोखराझार में रहता हो, आपका मान और सम्मान वितना का वितना है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो और चाहे कोखराझार का सबसे गरीब व्यक्ति हो, उसका एक अधिकार है, सम्मान अधिकार है। उस अधिकार को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए 400 पार की बात कर रहे हैं। कहना चाहूँगा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये फैसला लिया है कि कोखराझार और ये जो डीटीआर इलाका है, इस इलाके में कांग्रेस पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी, चाहे वो काउंसिल का हो, चाहे वो विधानसभा का हो और चाहे वो लोकसभा का हो। यहाँ रीजनल पार्टी की एक शुरुआत हुई थी और कांग्रेस पार्टी ने उसका मान दिया, सम्मान दिया कि जो रीजनलिज्म है उसको हम बढ़ावा दें। अगर वहाँ के लोग रीजनल पार्टी चाहते हैं तो हमने उसको सहयोग दिया है, उनको हमने अपना अलायंस पार्टनर भी बनाया था। लेकिन आज जो रीजनल पार्टी है, जिसमें चाहे यूपीपीएल हो और चाहे बीपीएफ हो, वो दोनों ही बीजेपी की एजेंट के रूप में काम कर रही हैं। दोनों ही पार्टियां बीजेपी की गोद के अंदर बैठी हुई हैं और जिस तरह का यहाँ करप्शन का मामला, जिस तरह माफिया का काम हो रहा है, बीजेपी की एटीएम मशीन बनी हुई है। ये भी है, चाहे दीमा हसाओ हो, चाहे हमारे कार्बेलोंग हो, हैफलोंग हो, ये सारी एटीएम मशीन है। यहाँ आता है, यहाँ से पैसा निकालते हैं और चले जाते हैं। तो ये मैं आपसे कहना चाहूँगा, आज जो देश के ऊपर संकट आया हुआ है, ये संविधान बदलना चाहते हैं, 400 पार की बात कर रहे हैं। बड़े बड़े वादे करे थे, अच्छे दिन की बात इन्हें रखी थी, एक वादा पूरा नहीं हुआ है। अब किस मुंह से आके वोट मांग रहे हैं? ये वोट मांग रहे हैं सिर्फ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, इलाके के नाम पर, आपसी में दंगा कराने के नाम पर। मुझे बहुत दुख है और पीड़ा है कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, गुवाहाटी में भी रोड शो था, आज शायद नलबाड़ी में भी है, अलग अलग जगह उनका कार्यक्रम है। यहाँ तो आ गए वोट मांगने के लिए, लेकिन 1 घंटे के लिए, 1 मिनट के लिए मणिपुर नहीं गए, जहाँ हज़ारों लोगों की मौत हुई है, जो वहाँ वायलेंस हुआ है। यहाँ भी वायलेंस शुरू हो रहा है, अलग अलग जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर वायलेंस है, वहाँ उनके पास समय नहीं है जाने का, लेकिन वोट मांगने के लिए उनके पास पूरा समय रहते हैं, रात में यहीं रुकते हैं। तो ये बहुत दुख की बात है और ये दर्शाता है कि उन भारत सरकार को कितनी चिंता है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में। फर्स्ट फेज अभी 19 तारीख को हो रहा है, तो